नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं क्लास 10th के जो अनसोल्ड पेपर है सेट 1 2023 का 824 EJ, ठीक है, ये आपको कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आते हैं आपको, ठीक, वो करा रहा हूँ। इससे आगे जो आपकी थ्योरी आती है, ठीक है, थ्योरी न्यूमेरिकल आते हैं, वो आपको कराएंगे 50 नंबर के। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले उसको जो पेपर में दिया होता है सेट देख दीजिए, विज्ञान सेट 1 2023 824 EJ है, कक्षा 10, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा आपको, पूर्णांक 70 का होगा। आपको निर्देश दिए जाते हैं कि सबसे पहले दिए निर्देश, प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है, ठीक है। खंड आ तथा खंड बा के 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है, आ में बहुविकल्पी प्रश्न ये होंगे, ठीक है, जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट उत्तर उत्तरगामी नीले तथा अथवा काले बाल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR सीट उत्तर पत्रिका उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर, मतलब कि आप मिटा ना सकते, ठीक है, इरेजर से लेके। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के 1 नंबर होगा, ठीक है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न होंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न के संपूर्ण उनके निर्धारित अंक दिए गए आपको, ठीक है, ये आपको लगा है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है, ये आपको कहा है। सबसे पहले आपका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 20 हैं बहुविकल्पी प्रश्न, वो आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इसे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो अवतल दर्पण है, वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए? नंबर 1 तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच ये नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2 वक्रता केंद्र पर, ये वक्रता केंद्र पर भी नहीं होगा अवतल दर्पण में। नंबर 2 वक्रता केंद्र के परे ये भी नहीं होगा। आपसे कहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस यही होगा, ठीक है। जब आभासीय बनता है, एक ही कंडीशन जब आती है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बीच मध्य, तभी प्रतिबिंब आपको आभासीय कोमा सीधो बनता है, ठीक है। पहले का आपका डी सही है। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे कहा किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस द्वारा पसंद करेंगे, ठीक है, कौन सा आप लेंस पसंद करेंगे, ये आपसे कहा है, ठीक है। नंबर 1 देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस, ये गलत है, नहीं, उत्तर लेंस नहीं हो तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। नंबर 2 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये देखो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी गलत है, उत्तल लेंस के क्वेश्चन नंबर आप इसी हिसाब से 2 का सी सही है आपका, ठीक है, 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, आपसे कहा है, ये आपका अनसोल्ड पेपर है, ठीक है। अनसोल्ड पेपर 2023 के जो सेट आए थे वो आपको हल कराने जा रहा हूँ, फिर करा रहा हूँ। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपसे क्या कहा। आपसे कहा किसी गोलीय दर्पण तक किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक माने 15 सेंटीमीटर दर्पण की लेंस का संभावित है कि दर्पण कौन से लेंस को हुए? पतले गोलीय लेंस, ठीक है, दर्पण कौन सी लेंस का होगा, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोनों अवतल, ठीक है, जब दोनों माइनस में दोनों अवतल होंगे, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, दोनों अवतल होंगे, ठीक है। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे कहा है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता वह होता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता वह होता है। नंबर 1 तो कार्निया, नंबर 2 पारतारिका, नंबर 2 पुतली, नंबर 3 डी है आपका दृष्टिपटल, ये आपकी दृष्टिपटल होती है, दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, आपसे कहा 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पश्च क्रम में संयोजित की जाए। श्रेणी क्रम और पश्च क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा, ठीक है। आपसे ऊष्माओं को अनुपात पूछा है। सबसे पहले 1:2 होगा, 2:1 होगा, 1:4 होगा, 4:1 होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका आंसर तो होगा 4:1, ठीक है। कैसे होगा? जब कि किसी का प्रतिरोध आप निकालो तो आपका सूत्र होता है R1 = N²R, इससे तो इनका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, आपसे कहा है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान नंबर 1 बहुत कम हो जाता है, नंबर 2 परिवर्तित नहीं होता, नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता, नंबर 4 निरंतर परिवर्तित रहता। तो ये आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर
6 का सी सही है आपका, ठीक है, 6 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, आपसे कहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्त को कहते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये आपका जो स्टार बना हुआ है ये आपका इस साल सिलेबस से हटा हुआ है, ठीक है, ये आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, आपसे क्या कहा 8 में, ये आपके बायोलॉजी क्वेश्चन है, सॉरी केमिस्ट्री क्वेश्चन है। आपका एंटीमनी है, एंटीमनी है, ठीक है, धातु है, अधातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु है, तो ये आपकी उपधातु है एंटीमनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपसे कहा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो ये आपका है Pb NO3, ये भी नहीं है, ठीक है, Pb NO3 का होल ट्वाइस, ये सही है, Pb NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, 9 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर आपको 10 देखिए, आपसे कहा है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त वे होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं या डबल बॉन्ड होते हैं, उसमें कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे कहा निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंबर C2H6, नंबर बी है C2H4, नंबर सी है CH4, नंबर डी है C3H8 है, ठीक है, तो ये आपका होगा बी होगा C2H4, ठीक है। 11 आपसे कहा प्रोपेन नल में क्रियात्मक समूह है। सबसे पहले ध्यान दिए, नल, नल में क्या होता है कि OH होता है, OH, नल में OH, ठीक है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड CHO ये नहीं होता है, ये कीटोन समूह होता है, ये मेथेनोइक अम्ल होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी सही है, OH होता है, ठीक है, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपसे कहा एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। एस्टिक अम्ल सिरका कहता है, तो अम्ल तो होता है, ठीक है, क्या होगा आपका अम्ल, तो ये देखिए एस्टिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल होगा, 2 कार्बन होते हैं, एथेनोइक अम्ल, और ये सब गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए, ठीक है, 13 में आपसे कहा है, क्या कहा देखिए, आपसे कहा एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है, 13 का आपसे ऑक्साइड का सूत्र पूछा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो MO2, MO, M2O3, M2O, ये है M2O, डी क्वेश्चन नंबर आपका इसका सही है, डी विकल्प 13 का सही है। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए, आपके बायोलॉजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे कहा है, क्या कहा देखिए, आपसे कहा वृक्क का कार्य होता है, वृक्क मतलब किडनी का कार्य होता है। नंबर 1 तो श्वसन करना नहीं है, श्वसन करना नहीं होता है। नंबर बी प्रजनन करना नहीं है, प्रजनन करना भी नहीं होता। नंबर सी उत्सर्जन करना होता है, किडनी वृक्क जो है मूत्र का उत्सर्जन करता है, ठीक है, ये आपका होता है कि उत्सर्जन करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपसे कहा है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। नंबर 1 पुदीना में, नंबर बी आलू में, नंबर सी है बायोफिल्म में, नंबर डी है इन सभी पर, ठीक है, तो ये आपका होता बायोफिल्म में, सी सही है, 15 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपसे कहा आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं, आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं। नंबर 1 H.J. मूलर हैं, नंबर बी चार्ल्स डार्विन है, नंबर सी ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ही होंगे, आपको मालूम होगा ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, का 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। नंबर 1 पेंटाइड बंध द्वारा, ये गलत नहीं, इससे द्वारा नहीं जुड़े होते। नंबर 2 सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी गलत है। नंबर सी आपको ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा, ये भी गलत है, ये है हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये सही है, 17 का डी सही है। अब आपसे कहा मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये खाली हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए, आपसे कहा मेंडल का प्रयोगात्मक पौधा था, किस पे पौधा के बच्चे को मालूम होगा, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, मीठी मटर, 19 का ये सही है। और उद्यान मटर, नहीं ये उद्यान मटर पर किया था, मीठी मटर पर नहीं किया था, भाई मटर दूध दिया, उद्यान मटर इस पर किया था, मीठी मटर पर नहीं, उद्यान मटर पर किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपसे कहा है निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 गर्भाशय, नंबर सी शुक्रवाहिका, नंबर डी डिम्ब वाहिनी। ध्यान दिए सबका, निम्न में से
मादा जन्म, मतलब मादा मतलब होता है लेडीज का, ये नहीं है सी। शुक्रवाहिका ये जो है नर का है, ठीक है, इसे आप नोट कर ले। 20 क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आगे आपके जो क्वेश्चन है 50 नंबर के बढ़ाते प्रश्न है, ये आपको इससे अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। ये आपके इसे आप नोट कर ले तब तक।